मैं राजर्षि मिश्रा। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि आड़ लय में किसी भी ताल के ठेके को कैसे लिखना है, तो मैंने उसके लिए एग्जांपल दादरा ताल के ठेके को लिया था। तो वैसे ही, लेकिन उसमें मैंने बताया कि सिर्फ एक आवर्तन में कैसे लिखना है ना। जैसे एक आवर्तन में लिखने के लिए बताया। अब उसी तरीके से दूसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ उसमें क्वेश्चन हो सकता है कि दादरा ताल या किसी भी ताल का नाम दे दें, एक ताल को आड़ लय में लिखिए। तब जब आड़ लय में आपको लिखना है या पंजाबी ताल के ठेके को आड़ में लिखना है तो कैसे लिखें। जैसे एक आवर्तन में तो आपको बता दिया, तो आड़ लय का मतलब तो ये होता है ना कि 1.5 गुण। आड़ लय को 1.5 गुना भी कहते हैं ना, 1.5 गुण भी कहते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम लोग 3/2 भी कहते हैं ना, ठीक है, 3/2। अब एक तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आड़ लय में लिखना है तो एक तरीका ये है कि आपको 3 अगर ये है जैसे ऊपर, तो 3 को मान लीजिए आपको जिस ताल के लिए कहा गया है उस ताल का ठेका आपको 3 बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो जैसे आप ले लीजिए पहले सिंपल उदाहरण, दादरा ताल सबसे छोटा है ना, इसलिए उसी का ले लेते हैं। धा धी न धा ती न धा धी न धा ती न धा धी न धा ती न, है ना। तो इस तरह से आपने 3 बार इसको लिख लिया। ये मैंने इसलिए बताया ना कि 3 बार ऊपर आप देख सकते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 अगर लिखा है तो 3 का मतलब आड़ लय में लिखने के लिए मुझे 3 बार ठेके को लिखना पड़ेगा पहले। और फिर 2 का मतलब ये समझ लीजिए कि हर बोल को 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए उनके साथ अवग्रह लगाना पड़ेगा। अवग्रह है ना, अवग्रह का निशान ये इस तरह से होता है, तो पीछे से ही लगाएंगे, आगे से शुरू नहीं करना है, पीछे से ही लगाना है। पिछली वीडियो में भी बताया था ना, तो पीछे से शुरू करना है। बहुत लोग सोचेंगे कि आगे से लगा देंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन आगे से लगाएंगे तो सही नहीं हो पाएगा। वो जब आप बांधेंगे तो सही से बंध नहीं पाएगा, इसलिए आपको पीछे से ही शुरू करना पड़ेगा। तो अवग्रह आपने लगा के हर बोल को 2 बोल बनाना है, मतलब इसके साथ लगाया तो 1 और 2 हो गया, 1 और 2 हो गया। एक इसके साथ लगा दिया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से पूरे में सब में लगा दिया अपना, ठीक है। अब इसको बांधने कितना कितना है, 3 बार ठेका लिखा। अब 3 बोल बांधने भी हैं, क्योंकि आड़ लय में लिखना है तो 3 बोल बांधने हैं, मतलब 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये आपका आड़ लय में हो गया। अब इसको उसी तरीके से विभाग में बांट दीजिए, जैसे दादरा ताल बटा हुआ होता है। तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 1 2 3 का एक विभाग बना, फिर 1 2 3 का एक विभाग बना, 1 2 3 का एक विभाग बना, 1 2 3 का एक बना। तो इस तरह से 2 आवर्तन में आपका आड़ लय दादरा ताल लिख गया। आखिरी में धा सम हो जाएगा ये। तो वैसे ही नोटेशन यहाँ बना देंगे, क्रॉस सम के लिए, खाली के लिए 0 बना देंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस बना देंगे सम के लिए, फिर ये 0 खाली के लिए। तो इस तरह से ये जब क्वेश्चन आएगा कि आड़ लय में दादरा ताल के ठेके को या किसी भी ताल के ठेके को लिखना है तो इसी तरीके से लिखना है। और जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, तो वो क्वेश्चन अगर आता है कि एक आवर्तन मिलके तो वैसे लिखना पड़ेगा, है ना।